जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज से संबंधित सभी के सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कि परिभाषा को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को खंगालने वाले, परिचय देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए इस प्रश्नवाली को शुरू करते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है दोस्तों, वो है समरूप आकृतियों की। समरूप आकृतियों को हम इंग्लिश में सिमिलर फिगर बोलते हैं। इसके नाम में ही दोस्तों इसका अर्थ छुपा है, समरूप, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप दोस्तों क्या हो, समान हो। रूप से हमारा मतलब है दोस्तों उनकी आकृतियां समान हो, इनका आकार समान हो, उनको बोलते हैं समान रूप। माप अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों परिभाषा क्या कहती है, ऐसी आकृतियां जिनका आकार आकृति समान हो तथा उनका माप अलग अलग हो चाहे समान भी हो, ऐसी आकृतियों को दोस्तों हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ये दोस्तों तो त्रिभुज ही है, यानी कि उनका आकार आकृति समान है, एक छोटा एक बड़ा है, यानी कि इनका माप अलग अलग है। फिर भी दोस्तों ये क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां कहलाएंगे। माप से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें क्या देखना दोस्तों, यहाँ पर रूप देखना है, रूप समान है कि नहीं है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें देखिए एक तो आपको त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है आपको वृत्त दिख रहा है। दोनों की आकृतियां अलग अलग है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये समरूप आकृतियां नहीं होगी। अब एक और परिभाषा आती है, वो है सर्वांगसम आकृतियों की, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब है दोस्तों सर्व अंग समान, यानी कि सभी अंग समान होने चाहिए, आकार भी समान होना चाहिए दोस्तों, और उनका माप भी दोस्तों समान होना चाहिए। एक छोटा हो एक बड़ा हो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है, ऐसी आकृतियां जिनका आकार या आकृति समान हो तथा उनका माप भी समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो दोस्तों देखिए, दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, दोनों के दोनों आकृतियां समान है और उनका माप भी समान है, एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्वांग सम आकृतियां हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल देखिए, दोनों के दोनों वृत्त है, यानी कि आकृतियां जरूर समान है, आकार जरूर समान है, किंतु एक छोटा है एक बड़ा वृत्त है, इसलिए इनका माप समान नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। इन दोनों परिभाषा से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है वो समरूप होती हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां दोस्तों सर्वांगसम हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है दोस्तों वो है समरूप बहुभुज की। समरूप बहुभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम समरूप और सर्वांगसम देखेंगे तो उनमें भुजाओं की संख्या दोस्तों समान होनी चाहिए। अब परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है दोस्तों कि दो समान भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज जो है वो समरूप कहलाते हैं। कब, जब ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए, संगत कोण क्या होने चाहिए, समान हो, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बहुभुज आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, और एक दे रखा है दोस्तों पी क्यू आर एस टी यू। यहाँ पर संगत कोण से हमारा क्या मतलब है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है कि संगत कोण समान हो। तो यहाँ पर आप नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संगत कोण समान हो, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो, कोण सी और कोण आर बराबर हो, कोण डी बराबर कोण एस, ई और टी बराबर हो, और एफ और यू बराबर। यानी कि दोस्तों देखिए ए की जगह यहाँ पर छोटे वाले बहुभुज में कौन बैठा है, पी, यानी कि ए के संगत दोस्तों पी है, यानी कि हम बोलेंगे कोण ए बराबर दोस्तों कोण पी होना चाहिए। इसी प्रकार बी के संगत दोस्तों कौन सा कोण है, क्यू है, तो कोण बी बराबर दोस्तों कोण क्यू होना चाहिए। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में जो पॉइंट है, जो शीर्ष है, उसकी जगह पर छोटे वाले बहुभुज में कौन बैठा है वो दोस्तों संगत कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों सी की जगह दोस्तों आर है, तो कोण सी बराबर दोस्तों कोण आर होने चाहिए। इसी प्रकार हम सभी के सभी कोण देखेंगे, सभी संगत कोण बराबर हो, साथ में ही उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बड़े वाले में ए बी भुजा लूं, तो इसके संगत छोटे वाले बहुभुज में दोस्तों कौन सी भुजा है, आप देख सकते हैं पी क्यू भुजा है, तो इनका अनुपात बराबर होना चाहिए किसके, और अगली भुजाओं का अनुपात लें, जैसे बी सी बट्टा में छोटा वाला त्रिभुज में लूं मैं क्यू आर, और आगे हम ऐसे भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू बराबर इसका मान बराबर, आगे हम जो भी निकालेंगे मान, सभी के सभी मान आपस में बराबर आते हैं, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा साफ साफ ए बी बट्टा पी क्यू
बराबर BC बट्टा QR, CD बराबर बट्टा RS बराबर DE बट्टा ST बराबर EF बट्टा TU बराबर FA बट्टा UP हो, तो हम दोस्तों हम बोलेंगे संगत भुजाओं का अनुपात समान है। अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं तो इस बहुभुज को हम समरूप बहुभुज बोलेंगे। अब दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो तो त्रिभुज के संबंधित है, तो हम त्रिभुज से संबंधित ही यही बात बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों है वो समान होना चाहिए। आप देख सकते हैं कोण A और कोण P संगत है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। कोण B और कोण Q संगत है, इसलिए कोण ये आपस में बराबर होंगे। कोण C और कोण R बराबर होने चाहिए क्योंकि ये दोस्तों संगत है। अब इनकी भुसंगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों से बराबर होना चाहिए, यानी कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR है। अगर ये दोनों बातें संतुष्ट हैं तब हम बोलेंगे दोस्तों दोनों के दोनों बहुभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न वाले में हमें ये कुछ पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। समरूप आकृतियों का जो चिन्ह है उसको हम दोस्तों इस निशान से दर्शाते हैं, जैसे ये निशान, इसको हम शब्दों में टिल्डे बोलते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे गणित में मैथ्स में हम इसको दोस्तों समरूप का निशान ही बोलेंगे। तो यानी कि समरूप का निशान दोस्तों यही होता है। अब दो त्रिभुज दोस्तों ABC और PQR दे रखे हैं, तो वो समरूप हैं, उनको दर्शाने का तरीका दोस्तों इस प्रकार होता है, ABC फिर समरूप का निशान लगाना, फिर लास्ट में लिखना PQR। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये खास पॉइंट है, जैसे हमको दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और दूसरा जो त्रिभुज है दोस्तों वो है PQR, तो हमें लिखना है कि दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हैं। तो अगर हम लिखेंगे ABC समरूप हैं PQR के QPR, क्या लिखना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ABC लिखा, पहला वाला त्रिभुज आप कुछ भी लिखिए, तो दोस्तों A के संगत जो भी शीर्ष होगा, जो भी वर्टेक्स होगा, जो भी कोण होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो A के संगत दोस्तों P है तो मुझे P ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ और लिखेंगे तो वो गलत होगा। B के संगत दोस्तों Q है तो Q ही लिखना पड़ेगा, C के संगत R है तो दोस्तों R ही लिखना पड़ेगा। ये दोस्तों समरूपता को लिखने का तरीका सही है। अगर आप ABC समरूप P की जगह आपने ऐसे QPR लिख दिया तो दोस्तों ये नियम दोस्तों लिखने का होगा वो गलत माना जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वही का वही यहाँ पर लिखा गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रमेय आती है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, उसका नाम है दोस्तों आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं, और जो फेमस नाम है दोस्तों वो है थेल्स प्रमेय। अब इसका स्टेटमेंट क्या, गणितीय रूप में पहले समझ लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म जो है दोस्तों, यदि DE और BC समांतर हो, आप देख रहे हैं ये तो DE है और ये BC है, अगर ये दोस्तों समांतर हो जाए तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होता है, यानी कि AD ये रहा बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाता है। अब इसको हम शब्दों में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि अगर मैं DE एक समांतर रेखा खींचता हूं किसके, BC के, तो दोस्तों इस भुजाओं को D और E पर जिसने काटा है ये दोनों भुजा जिस अनुपात में कटती हैं वो कि ये भुजा भी इसी अनुपात में कटेगी। यानी कि दोस्तों AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय का एकदम विलोम है। इसका विलोम का मतलब क्या है, अब दोस्तों हमें अगर इनका भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है तो दोस्तों वो जो रेखा हमने खींची थी वो दोस्तों आगे वाले के तीसरी भुजा के दोस्तों समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के दोस्तों क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यानी कि अगर हमें अनुपात अगर बराबर दे रखे हैं तो ये जो रेखा हमने खींची है वो इस रेखा के दोस्तों क्या होगी, समांतर होगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। समकोणिक का मतलब दोस्तों क्या है, समान कोण, यानी कि सभी के सभी दोस्तों कोण क्या हो, समान हो, उसको हम समकोणिक त्रिभुज बोलते हैं। अगर दोस्तों समकोणिक त्रिभुज हैं दोनों के दोनों तो उनका अनुपात हमेशा भुजाओं का अनुपात दोस्तों समान ही होगा, क्योंकि कोण अगर समान है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं, इसलिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों हमेशा क्या होगा, समान ही होगा। अब दोस्तों इस चैप्टर में हमें समरूपता को सिद्ध करना पड़ता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, इसको हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग नियम है समरूपता की, आइए इन नियमों को एक एक करके देखते हैं। पहला जो नियम है दोस्तों वो है SSS। इन नियमों को पढ़ने से पहले
मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एस का मतलब होता है साइड और साइड का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में भुजा। फिर दोस्तों ए का मतलब होता है एंगल, इसको हिंदी में बोलता है दोस्तों कोण। फिर दोस्तों एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस को बोलता है कर्ण। और एक और है आर का मतलब होता है दोस्तों राइट एंगल और इसको बोलते हैं समकोण। अब दोस्तों यहाँ पर अपन एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। एस 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 यानी कि दोस्तों भुजा 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 समरूपता नियम से, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर दो त्रिभुज अपन लें ए बी सी और पी क्यू आर तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे इस भुजा का अनुपात इन दोनों का अनुपात बराबर, फिर इस भुजा के संगत जो ये भुजा इन दोनों का अनुपात बराबर, तीसरी भुजा जो बच गई इसके संगत जो ये भुजा है, अगर इन सभी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इस नियम से हम डायरेक्ट बोलेंगे एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो समरूपता का नियम है वो है एस ए एस समरूपता नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जैसे ये त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी और एक छोटा वाला त्रिभुज जो अन्य त्रिभुज दे रखा है वो है पी क्यू आर। अब ये नियम क्या कहता है, जैसे ये कोण है ए है, इसके संगत कोण पी है, ये दोस्तों संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जो कोण किस भुजाओं से बन रहा है, इन दोनों भुजाओं से बन रहा है और इस त्रिभुज में भी इन दोनों भुजाओं से बन रहा है। तो दोस्तों अगर मैं ए बी भुजा ले रहा हूं तो इसके संगत यहाँ पर कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। तो ए बी बट्टा क्या होना चाहिए दोस्तों, पी क्यू, ये बराबर होना चाहिए किसके, दूसरी जो भुजा है कौन सी, ए सी, इसके संगत भुजा दोस्तों यहाँ पर कौन सी, पी आर। अगर इन संगत भुजाओं का यहाँ पर अनुपात बराबर हो और ये कोण आपस में बराबर हो जाए संगत, तो दोस्तों इस नियम से अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो कोण लिया है, इन कोणों को जो बनाने वाले जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का अनुपात ही हमें बराबर देखना है। किसी और भुजा का आपने देख लिया तो ये नियम दोस्तों नहीं लगेगा। अब तीसरा जो नियम है दोस्तों ए समरूपता नियम, यानी कि दोनों त्रिभुजों में दोस्तों हमें केवल कोण देखने हैं। अगर सभी संगत कोण बराबर हो जाए दोस्तों तो दोनों के दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है समरूपता का वो है ए यानी कोण कोण समरूपता नियम। केवल दो कोण अगर दोनों त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरे कोण को हमें चेक करने की जरूरत वहां पर नहीं है। केवल दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट बोलेंगे दोस्तों कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। अब जो इसका लास्ट समरूपता जो नियम है वो है दोस्तों आर एच एस नियम। आर का मतलब समकोण, एच का मतलब कर्ण और एस का मतलब भुजा। इस नियम के अनुसार दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज दे रखे होंगे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री फिक्स कोण होगा तो संगत कोण तो दोस्तों बराबर हैं। एक कर्ण को देखना है, कर्ण का अनुपात निकालेंगे और कर्ण के अलावा जैसे अगर मैं ये भुजा लेता हूं तो इसके संगत ये भुजा लूंगा। अगर दोस्तों मैं ये भुजा लेता हूं तो इसके संगत मुझे ये भुजा लेनी पड़ेगी और कर्ण का अनुपात बराबर आ जाता है इन दोनों संगत भुजाओं के। तो फिर अगर हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज दोस्तों आरएचएस नियम से समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से देखा, एक एक कॉन्सेप्ट को देखा। अब दोस्तों अगले जो वीडियो में हम इस प्रश्न वाले के प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।